औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बीफ पाए। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये पाए पड़े हुए थे और पाए के साथ थोड़ी सी मेरे पास बोन पड़ी हुई हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ मिक्स कर ली हैं। अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये आप देख सकते हैं इसके पीसेस काफ़ी बड़े हैं। दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं। ठीक है, तो अब इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। तकरीबन 6 से 7 गिलास के करीब पानी तकरीबन। पानी शामिल करने के बाद इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और बॉयल आने तक हम इसका वेट करते हैं। जी, तो 30 मिनट गुजर गए और ये बॉयल आना इसको स्टार्ट हो गया है। देखें, ये यखनी की शेप में पानी हो गया है और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। आज एक मुख्तलिफ़ तरीके से मैं ये बनाने लगी हूँ, तो आपने ये रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है। साथ ही नमक और थोड़ा-सा साबुत गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें मेरे पास 2 तेज़ पत्ते हैं, कुछ लौंग, काली मिर्च साबुत और ज़ीरा है। ये डालूँगी। ये डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। नमक थोड़ा-सा मैं अभी डाल रही हूँ और थोड़ा-सा हम बाद में शामिल करेंगे। आप ये रेसिपी सिर्फ पाई में भी बना सकते हो और चाहें तो सिर्फ बोन में भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ अगर मिक्स करके बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही मज़े की होंगी। दोबारा से मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको छोड़ देती हूँ कि अच्छी तरह से ये जो हमारे पाए हैं ये गल जाए। जैसे तकरीबन 20 मिनट दोबारा गुजर गए, टोटल ये हो गया हमारे 40 मिनट हो गए हैं और पानी इसका ड्राई होना स्टार्ट हो गया था। मैंने गोश्त चेक किया तो वो भी काफ़ी हद तक गल गया है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। जी, तो गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं, ये भी थोड़ा बहुत पक के। दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया हाफ़ कप सरसों का ऑयल लिया है। हाँ, थोड़ा-सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे क्योंकि जो क्या नाम है पाए हैं उनके साथ भी वो काफ़ी हद तक गोश्त छोड़ेंगे। एक अदद दरमियानी साइज़ की इसमें मैंने छोटी वाली प्याज़ शामिल कर दिया। प्याज़ को लाइट सा ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज़ की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। जी, तो इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। जी, तो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसको जूसर में डाल दूँगी, जग में, और इन दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये डाल दिया और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ मैं। जी, तो उसी ऑयल में मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। लहसुन का पेस्ट हम थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। जी, तो अच्छी तरह से इसको हम ब्राउन करेंगे। देखें, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देती हूँ। मसाले, ये तमाम मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर। ये तमाम मसाले मैंने ले लिए हैं, टेस्ट के बराबर ले लिए हैं। ठीक है, और आप में कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी कि मसाले जो हैं वो जल ना जाए। ये पानी शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे जो मैंने प्याज़ और टमाटर का पेस्ट बना लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दूँगी, थोड़ा-सा हाई करके अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। और जब तक इसमें ग्रेवी तैयार ना हो जाए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। आपको मैं एक गोश्त की बोटी लेके चेक करवा देती हूँ। ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया है। जी, तो अभी जो मसाला है वो भी तैयार हो गया है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब मसाला बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अच्छी तरह से इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। जी, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आप यहाँ पे पाया मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपने पाया मसाला इसमें डाले हैं तो फिर आपने जो मैंने दूसरे मसाले डाले हैं वो आपने थोड़े से कम शामिल करने हैं। मैंने पाया मसाला बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। दोबारा से मैंने जो पाए हैं उनको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने जो मसाला तैयार किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। जी, तो ये डालने के बाद अब आपने चम्मच चलाना है। आप यकीन करें, बहुत बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और अच्छी तरह से आपने चम्मच चलाना है कि तमाम मसाला जो है वो पाए और बोन के साथ अच्छी तरह से लग जाए। जी, तो ये इस तरह से
बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। आपको एक बोटी लेके मैं दिखा भी देती हूँ कि अच्छी तरह से हमारा जो गोश्त है वो गल गया है, बहुत ज़्यादा गर्म था, ये देख सकते हैं आप। जी, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम दे दूँगी और दम देने के बाद दोबारा से मैं इसकी चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। 5 मिनट हम इसको दम दे देते हैं कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। जी, तो 5 से 7 मिनट गुज़र गए हैं और हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितने मज़े का ये लग रहा है। अच्छी तरह से दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और जो इसकी शोरबा है वो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है? तो अब मैं इसको एक बाउल में डाल देती हूँ इस तरह से। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। आज के बीफ पाए हमने बहुत आसान तरीके से बनाए हैं, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।